मेरा आह्वान होगा पूरे प्रदेश वासियों से कि जो आंदोलन, जो अभियान वर्तमान में एक एक बूंद जल की, जो हमारे पास पहले से भूगर्भीय जल है, इस भूगर्भीय जल को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए और इसकी उतनी ही मात्रा में उपयोग करें जितना आवश्यक है। अक्सर होता क्या है, आप घर में जाते होंगे, कहीं जाते होंगे, पाइप पेयजल से कोई पानी आता है, हम उपयोग करते हैं और पानी भी पीते हैं, एक गिलास पानी लिया लेकिन नल खुला छोड़ देते हैं। दातून कर रहे हैं, आपको आवश्यकता नहीं लेकिन आप उसको खुला छोड़ देते हैं। उसकी कोई कीमत नहीं समझते। हमें एक एक बूंद जल की कीमत, जो मौजूदा व्यवस्था है उसकी भी समझनी पड़ेगी और जो व्यवस्था समाप्त, यानी जो हम नई व्यवस्था देने जा रहे हैं उसको भी, चाहे वह रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हो या इस संबंध में जो अनेक मॉडल बनाए गए हैं, उन सब को भी हमें इसके साथ, अमृत सरोवर को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। पुराने सरोवर और तालाबों को, कुओं को फिर से पुनर्जीवित करना पड़ेगा और जैसे भी हो सकता है एक एक बूंद जल की अगर हम सुरक्षित करते हुए उसे संरक्षित कर सकेंगे तो भूगर्भीय जल की का जो संकट आएगा उस संकट से हम बच पाएंगे। और उत्तर प्रदेश की जो भूमि सबसे उर्वरा भूमि मानी जाती है दुनिया के अंदर, उस भूमि की उर्वरता को जल संरक्षण के माध्यम से, भूगर्भीय जल के संरक्षण के माध्यम से हम बनाए रखने में हमें सफलता प्राप्त हो पाएगी। आज के इस अवसर पर भूजल के उचित संरक्षण और संवर्धन के लिए जिन संस्थाओं और महानुभावों ने यहाँ पे कार्य किया है, मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ। भारत ने देश के अंदर नदियों की पवित्रता की जब बात की तो उसको मां जैसा पवित्र भाव दिया और गंगा मैया के रूप में हमने भारत की सबसे पवित्र नदी को मान्यता दी। तो मान्यता देने के साथ ही आप जाते होंगे गांवों में, अनेक गांवों में जब मैं जाता हूं मैं देखता हूं वहां की गांव की छोटी सी नदी, कोई छोटा सा नाला है, लेकिन गांव के लोग उसी पवित्र भाव के साथ गांव की गंगा कहकर के उसे संबोधित करते हैं। गंगा भारत की इस पवित्र धारा जो भारत के अंदर भारत की ऋषि और कृषि दोनों परंपराओं के संवर्धन में अपना योगदान दी है, वह गंगा है। और गंगा का पवित्र नाम देकर के लोग जल संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को और उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए सदैव कृतसंकल्पित रहे हैं।